और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की पहली खबर राजधानी भोपाल से है। राहुल गांधी की यात्रा में सुनाई देगी वैदिक मंत्रों की गूंज। वैदिक रीति रिवाज की शिक्षा ले रहे छात्र देंगे प्रस्तुति। पुरोहित छात्र राहुल गांधी के साथ कदमताल करेंगे। पदयात्रा करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी छात्र मौजूद रहेंगे। 200 से ज्यादा छात्र वैदिक मंत्र उच्चारण से राहुल गांधी की अगवानी करेंगे। जैसा कि आपको भी इस बात की जानकारी है कि 20 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से इंटर करेगी और तकरीबन 13 दिन ये यात्रा रहेगी राहुल गांधी की, जिसमें उनका स्वागत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया जाएगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी ये छात्र राहुल गांधी के साथ ही रहेंगे। 200 से ज्यादा छात्र वैदिक मंत्र उच्चारण से राहुल गांधी की अगुवाई करेंगे। और इसी खबर पर हम विस्तार से जानकारी भी लेंगे। जो राहुल गांधी का वैदिक मंत्रों के साथ उनकी शुरुआत की जा रही है, वैदिक रीति रिवाज के साथ शिक्षा ले रहे छात्र इसकी प्रस्तुति देंगे। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से प्रवेश करने वाली है और उसके बाद अलग अलग मार्गों से होते हुए राहुल गांधी 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेंगे। मध्य प्रदेश में जो 13 दिन यात्रा के रहेंगे वो काफ़ी अलग अलग क्रिएटिविटी करती हुई कांग्रेस की यात्रा दिखाई देगी, जिसमें धार्मिक चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को पेश करने की तैयारी पे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के जरिए चुनावी तैयारी भी यहां पर कांग्रेस कर रही है 2023 की। और यही कारण है कि राहुल गांधी की यात्रा जिन धार्मिक स्थानों से होकर गुजरेगी, खासकर महेश्वर और नर्मदा के किनारे से गुजरेगी, वहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राहुल गांधी पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये वैदिक मंत्रोच्चार वो छात्र करेंगे जो संस्कृत और आध्यात्म की शिक्षा ले रहे हैं। इन छात्रों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राहुल गांधी की पूजा अर्चना की जाएगी, चाहे वो महाकाल में पूजा अर्चना की बात हो या फिर नर्मदा की पूजा हो, ताप्ती नदी की पूजा हो, क्योंकि राहुल गांधी के मार्ग में नर्मदा ताप्ती दोनों नदियां पड़ेगी और उसके साथ ही महाकाल का मंदिर पड़ेगा। और वो इन सभी जगह पर जाकर जो है हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना करेंगे। और इसमें मंत्रोच्चार को अब शामिल किया गया और इसके लिए उन छात्रों को आमंत्रित किया जा रहा है जो वैदिक डिग्री ले रहे हैं, जो वैदिक मंत्रोच्चार की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आध्यात्म की पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है जो कि भोपाल से ही है। बीजेपी युवा मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग आज सिवनी में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शुभारंभ करेंगे। 11 बजे सिवनी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम रखा गया है। शुभारंभ प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश भर से युवा मोर्चा के 250 पदाधिकारी होंगे। विवेक, ये जो 250 पदाधिकारी आ रहे हैं, किस किस विभाग के हैं भारतीय जनता पार्टी के? इन 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में इन्हें क्या सिखाया जाएगा? बीजेपी का युवा मोर्चा जो है चुनावी तैयारियों में जुट गया है और हर कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो, जिला स्तर का कार्यकर्ता हो, वो प्रशिक्षित होकर आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार है। और इसलिए इनको तैयारी कैसे करनी है, कैसे बूथ पर काम करना है, पार्टी की रीति नीति से लोगों को कैसे अवगत कराना है और आपको अनुशासन किस तरह बनाए रखना है, इन तमाम विषय से अवगत कराने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू हो रहा है सिवनी में। और इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करने वाले हैं। आज इन दोनों ही नेताओं का मार्गदर्शन जो है प्रशिक्षण वर्ग में होगा। ये दोनों टीचर की भूमिका में आज जो है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गाइड करते हुए नजर आएंगे। युवा मोर्चा ने जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम डिजाइन किया है उसमें 11 विषय रखे हैं। इन 11 विषय पर अलग अलग नेताओं के संबोधन होंगे। वो अलग अलग तरह के टिप्स देते हुए नजर आएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया, आईटी का काम करने की बात हो या फिर मीडिया से संबंधित काम हो या पार्टी की रीति नीति हो, अनुशासन हो और सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में हो। इन तमाम विषय को संग्रहित करके जो है 11 विषय तैयार किए गए हैं, जिसमें पार्टी के प्रशिक्षण देने वाले वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। और युवा मोर्चा कमर कस के 2023 में बीजेपी के लिए काम करता हुआ नजर आएगा और इसलिए इन 250 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके जिलों में भेजा जाएगा। तो ये प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू हो रहा है जो कल शाम तक चलेगा।
शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। खबर ईडी से जुड़ी हुई है। भोपाल इकाई ने जबलपुर के बिशप पीसी सिंह और उसके परिवार के खिलाफ कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया। ईओडब्ल्यू ने ईडी को जो दस्तावेज और जांच का पुलिंदा सौंपा है उसमें बिशप पीसी सिंह के घर पर की गई तलाशी से भारतीय और विदेशी मुद्रा लगभग 2 करोड़ रुपए बरामद हुआ है। ईडी भोपाल इकाई के अधिकारियों ने ईओडब्ल्यू के डीजी अजय शर्मा से मुलाकात करके इस ऑपरेशन का ब्यौरा लिया था। ईडी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। दूसरी एजेंसियां भी दाऊद के संदिग्ध सहयोगी रियाज भाटी के साथ उसके सौदों की जांच कर रही है। उधर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने सबसे बड़े चर्चलैंड स्कैम के भोपाल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी। ईओडब्ल्यू ने भोपाल के डायोसिस बिशप को अपने दफ्तर तलब किया था, जिस पर भोपाल के बिशप मनोज चरण आज जबलपुर में ईओडब्ल्यू दफ्तर में पेश हुए। ईओडब्ल्यू की टीम ने भोपाल के बिशप मनोज चरण से तकरीबन 6 घंटे पूछताछ की है। और खबर भोपाल से है। डेंगू मलेरिया बढ़ने का बड़ा फैसला, यानी जैसे बढ़ रहा है इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। भोपाल नगर निगम का यह बड़ा फैसला है। प्लॉट मालिक को 3 दिन में करानी होगी सफाई। सफाई नहीं कराने पर निगम चालानी कार्रवाई करेगा। निगम क्षेत्र में 5000 से अधिक प्लॉट खाली हैं। कोलार, बावड़िया, कला, सलैया, अवधपुरी, करौन, अशोका गार्डन, बैरसिया रोड में खाली प्लॉट है। यानी आप इसे समझिए, जो रिहायशी इलाके हैं और जो वहां पर खाली प्लॉट है उनकी सफाई करानी पड़ेगी प्लॉट के मालिक को। यह नहीं कि वो छोड़ दिए, दाम बढ़ता रहे, 3 साल 5 साल में वो घर बनवाएंगे। अब उन्हें अपने प्लॉट की सफाई करवानी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई करेगी भोपाल की नगर निगम की टीम। मध्य प्रदेश में संभवतः यह पहला मौका होगा जब एक साथ 14 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पदोन्नति के चलते बदला जाएगा। इस वक्त प्रदेश के 13 जिलों में ऐसे पुलिस अधीक्षक और 1 आईपीएस कमिश्नरी इंदौर जिले में डीसीपी पदस्थ हैं, जो एक साथ पदोन्नत होने जा रहे हैं। दरअसल लंबे अरसे से जिलों में पदस्थ एसपी के तबादलों को लेकर सरकार मंथन कर रही है, लेकिन अब ऐसे में सरकार के सामने दूसरा संकट पदोन्नति का आ गया है। सरकार मान रही है कि यदि इस सप्ताह फेरबदल करते हैं तो पदोन्नति के बाद फिर से सरकार को लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। लिहाजा अब एसपी के तबादलों पर विराम लग गया है और जनवरी में पदोन्नति का इंतजार होगा। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि सीधी भर्ती और राज्य पुलिस से प्रमोट हुए साल 2009 बैच के मध्य प्रदेश के 26 आईपीएस ऑफिसर हैं। इनमें से 14 आईपीएस जिलों में पदस्थ हैं, जबकि 5 ऑफिसर पुलिस मुख्यालय में बतौर ट्रेनिंग कर रहे हैं या बतौर काम कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर ये सभी 1 जनवरी को डीआईजी के पद पर पदोन्नति होने के बाद तबादला इनका किया जाएगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित व्यापम घोटाले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। जेल प्रहरी वर्ग भर्ती परीक्षा साल 2012 व्यापम घोटाले में ये सजा सीबीआई व्यापम घोटाले की विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनाई है। सीबीआई की जांच में सामने आया कि 4 परीक्षार्थी प्रदीप सिंह रावत, विजय त्यागी, देवेंद्र गौड़ और दीवान पलिया ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बिठा रखा था और लिखित परीक्षा पास करने के लिए मध्यस्थों से मिलीभगत करके परीक्षा इसने पास की थी। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हालात ये हो गए कि आम आदमी पार्टी के नेता परिषद का घेराव करने के साथ ही चलती हुई परिषद में सदन के अंदर पहुंच गए। इस दौरान निगम के अधिकारियों और पुलिस के साथ आप नेताओं के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने आप नेताओं को बाहर करने के बाद परिषद के सभी गेटों पर तालाबंदी कर दी है, जिसमें कोई परिषद की बैठक में घुस न सके। लेकिन इस दौरान परिषद की बैठक में 2 कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने गंदे पानी, सड़क और सीवर के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। असल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभापति और महापौर से इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
वो अपनी मांग लेकर आए थे और हम लोगों ने तो बोल ही दिया है कि 20 तारीख तक इसके बारे में प्रस्ताव पारित होकर परिषद में भेज दिया जाएगा। जब जानकारी मिली कि वो उद्यम कर रहे हैं, गार्बेज शुल्क का मामला एजेंडे में नहीं था और मैंने पूर्व में हमने उन लोगों को बता दिया है कि गार्बेज शुल्क का मामला जब भी वहाँ से एजेंडे में आएगा आपकी बात रखी जाएगी और उस मुद्दे को यहाँ परिषद के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। मतलब